बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुभान हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रोटीन से पाक और प्रोटीन से भरपूर मखाने एक मिसाली खुराक है जो लोग मखानों की अफादियत से बखूबी वाक़फ़ हैं। इनके घरों में मखानों का ज़ख़ीरा होगा और वो इसे बाकायदगी से इस्तेमाल भी करते होंगे। अगर आप मखानों के फ़ायदे नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे इनके हैरत अंगेज़ फ़वाइद और इन्हें अपनी ग़िज़ा में शामिल करने के चंद तरीके। मखाने प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसे गिरीदार मेवा या फिर कमल के बीज भी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर यह मखानों के नाम से ही मशहूर है। प्रोटीन से मालामाल ये ग़िज़ा वज़न कम करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, जो भूख का एहसास कम करते हैं और वज़न को तेज़ी से कम करते हैं। नाज़रीन इकराम, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल सुभान हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी को दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। ये बात याद रखें कि मखाने बिल्कुल ग्लूटीन फ्री होते हैं और ये ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। इसलिए अगर आप भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो मखानों को अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल कर लें और फिर देखें इसका कमाल। लेकिन आप एक ही तरह से मखानों को खा कर ना थक जाएं, इसलिए आज हम आपको इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाने की तरकीब बता रहे हैं। तो चले फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, मखानों की खीर। मखानों को ड्राई फ्रूट और दूध का तड़का लगाएं और मज़ेदार खीर बनाएं। बस चीनी कम इस्तेमाल करें ताकि मखाने अपना असल काम कर पाएं। दूध में मखानों को पकाकर अच्छी तरह गला लें, फिर इसमें बादाम, पिस्ते, काजू डालें और घी में इलायची डालकर इस पर तड़का लगाएं। लीजिए बन गई मखानों की लजीज खीर। बस चीनी हस्बे ज़रूरत डालें। नंबर 2, मखाना चॉप्स। नाज़रीन इकराम, ये चाय के साथ खाने के लिए एक हल्की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मखानों को फ्राई पैन में थोड़े से घी में फ्राई कर लें कि ये पॉपकॉर्न जैसे हो जाएं। फिर इनमें काला नमक, कटी लाल मिर्च गर्मा गर्म निकाल कर इसे पुदीने की चटनी के साथ खाएं। बहुत मज़ेदार लगेंगे। नंबर 3, काजू मखाना लाजवाब। नाज़रीन ये तो बहुत ही जायकेदार डिश है। बस करना यह है कि 1 पाव के करीब काजू को ग्राइंड करके बारीक पीस लें। इसमें खोपरा और दाद भी शामिल करें। अब एक फ्राई पैन में थोड़े से काजू भूनकर अलग रख लें। फिर इसी पैन में थोड़ा सा जीरा डालें और पिसा हुआ काजू का पेस्ट डालकर पकाएं। अब इसमें थोड़ी सी चीनी और मखाने डालकर पकाएं। चाहे तो ऊपर से मजीद बादाम, पिस्ते डाल दीजिए। लीजिए बन गई काजू मखाना लाजवाब। नंबर 4, मखाना फ्राई। ये रेसिपी इनके लिए है जिनके पास ज़्यादा डिशेस बनाने का वक्त नहीं मगर मखाना खाना चाहते हैं ताकि वज़न कम कर सकें। बस फ्राई पैन में ज़रा सा ज़ीरा, मखाना, कटी हुई मिर्च जैतून के तेल में डालकर फ्राई कर लें और इसे जब दिल चाहे तब खाएं। नंबर 5, मखाना मिल्क शेक। अगर आप रोज़ाना मिल्क शेक पीते हैं और चाहते हैं आपका मिल्क शेक प्रोटीन से भरपूर हो जाए तो बस इसमें मखाने शामिल कर लें। 1 गिलास दूध को ग्राइंडर में डालें। इसमें मखाने, ब्राउन शुगर और शहद डालकर ग्राइंड करें और पी लें। बस बन गया आपका प्रोटीन से भरपूर मिल्क शेक। नाज़रीन इकराम, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें यानी हमारे नुस्खा जात अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हर परेशानी से निजात मिले। अगले नुस्खे तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।